देखिए, वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आ ही जाना था उन्होंने। और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, उससे भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई भारत की क्रिकेट टीम। हालांकि सेकेंड इनिंग्स में उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की भारतीय बल्लेबाजों ने, और उसकी वजह यही है कि अभी भी मिडिल ऑर्डर कुछ उस तरह से पका हुआ नहीं है जैसे कि नॉर्मली पिछले सालों में कुछ होता था, क्योंकि होम कंडीशंस में आप भारत से बेहतर बल्लेबाजी एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से जो इंग्लैंड है, हालांकि 400 ऑलमोस्ट रन करना इम्पॉसिबल था ऐसी पिच के ऊपर जो कि डिटीरियरेट हो रही थी, और इंग्लैंड कुछ खास अच्छा स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड भी नहीं है। दोस्तों, आप जानते हो भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 106 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। भारतीय टीम की तारीफ पूरा देश कर रहा है, वहीं पड़ोसी देश भी पीछे नहीं है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा ने भी भारतीय टीम की खुलकर तारीफ की है। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। मगर उसके बावजूद भी एक आउटसाइड होप मिल गई थी इंग्लैंड की टीम को। और इंग्लैंड की टीम इसलिए खतरनाक है कि कुछ भी करने की इनमें सलाहियत भी है ऑन द डे, बिकॉज ये बुलडोज कर देते हैं प्लान्स को थ्रू शेयर एग्रेशन और कमिटमेंट। और उसके पैचेस हल्के फुल्के मिले, क्रॉली की इनिंग्स बड़ी अच्छी थी, बट भारत ने ये मैच जीतना ही था, क्योंकि जिस अंदाज से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, सो प्रोसेस में रह के यंग लड़के भी सीख रहे हैं, और कप्तान का भी टेम्परमेंट डेवलप होता है, क्योंकि यंग टीम गलतियां करती है, इससे आपका टेम्परमेंट एज अ कैप्टन टेस्ट होता है। और एक इंकरेजिंग माहौल में, एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक विनिंग एनवायरनमेंट में एक यंग टीम को या यंग क्रिकेटर्स को ब्लड इन करना बेहतरीन अमल होता है। सो उस लिहाज से भी भारत को बहुत नंबर मिलते हैं, और सबसे ज्यादा नंबर इसलिए मिलते हैं कि एक सेट एक टेस्ट हार के और दोबारा से मैदान में आए और पिछली डिफीट से सीखा। अगर वो सिलेक्शन में कुछ पिछली टेस्ट मैच में गलतियां की थी, उसको दुरुस्त किया, अप्रोच को दुरुस्त किया, नथिंग फॉर ग्रांटेड छोड़ा, और पहली इनिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट इनिंग्स होती है, वो जो एक मार्का खेज परफॉर्मेंस थी, जायसवाल के डबल 100 फिर से तारीफ करनी पड़ेगी। गिल के सेकंड इनिंग्स का 100 भी बड़ा क्रूशल था, क्योंकि उस वक्त उस तरह की बैटिंग कंडीशंस नहीं थी जैसे कि पहली इनिंग्स में थी। मगर अपने आप को इस तरह से भरपूर चांस देना और टर्न अराउंड चीजों को कर देना सो अर्ली आफ्टर दैट फर्स्ट इनिंग्स डिबैकल, और डिबैकल ही था, 190 रन लीड लेके भारत वो टेस्ट मैच हार गई थी। तो एक साइकोलॉजिकल आपको डेंट लगता है, क्योंकि आप घर में बड़े अरसे के बाद हारे और इतनी मैसिव लीड के बाद हार गए कि टीम कई दफा, और यंग टीम जो है वो घबरा जाती है और अपने पांव पे खड़ी नहीं होती है। सो बहुत क्रेडिट थिंक टैंक को, रोहित शर्मा को, और फिर बुमराह को, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द पैक अब बन गए हैं। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूँ और फेस भी किया है, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। इसलिए कि जो नया बॉल भी फास्ट बॉलर कर ले, जो रिवर्स स्विंग भी कर ले, जो स्लोअर बॉल डेवलप कर ले, और जो कि डिसेप्शन का वेपन जो है वो इन 3 टेयर्स पे आजमाए, यानी कि बाउंसर भी तेज, यॉर्कर भी तेज, पेस ऑफ भी बहुत ही लाजवाब, और बल्लेबाज को सामने रख के और कंडीशंस को सामने रख के आप एक लाए अमल तैयार करें अपनी बॉलिंग का। इस लिहाज से ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, और बहुत खुशी होती है कि ऐसा बॉलर जो है हमें दिखने को मिल रहा है, जिनकी लाइन और डायरेक्शन अच्छी है, एक भी बॉल ये जाया नहीं करते, हर बॉल पे बल्लेबाज का इम्तहान होता है, और ये इनकी ग्रेटनेस है। और फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो कि वनडे के एक या व्हाइट बॉल के एक ग्रेट टैलेंट थे, वहां से इन्होंने अपने आप को इनकरेज किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। सो ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है, और ग्रेट रोल मॉडल है बुमराह सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए, कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, देखे ना, वो तो ठीक है, आपको इंस्टेंट आपको एक तरह से हिट मिल जाती है T20 में परफॉर्मेंस, बट ये 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइसलेस है, और इससे आपके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। और बुमराह ने प्रूव किया कि इंग्लैंड की टीम जो कि इस वक्त दुनिया की प्रॉब्ली बेस्ट टीम है, उसके खिलाफ ऐसी डेड पिचेस के ऊपर कैसे बॉल करते हैं, और किस तरह से परफॉर्मेंस के थ्रू एक यंग बॉलिंग अटैक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैच एक्सपीरियंस उसको उठा के और मैच इंग्लैंड से उठा के ले जाते हैं। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड को दोबारा से सोचना पड़ेगा, कई जगह पे मार पड़ रही है, क्योंकि 20-30 रन करके आउट होना
ये देखिए बड़ी टीम की एक तो ये आदत नहीं है, दूसरा माना कि मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी, मगर फिर भी अपने आप को अगर आपने चांस दे दिया टू डेवलप अ नॉक, उसके बाद आप आउट कैसे हो सकते हैं? जो रूट, मुझे लगता है उन पर प्रेशर क्रिएट हो गया हुआ है। सो क्या जो रूट को, क्या उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे? मुझे तो हार्टली जो है वो एक ग्रेट ऑलराउंड टैलेंट दिख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हार्टली की पोजीशन बनती है अप फ्रंट एट नंबर 4 एंड नंबर 5, क्योंकि जिस अंदाज से वो फास्ट बॉलिंग और मिस्ट्री बॉल जो कुलदीप की थी उसको रीड करते हैं या स्पिन को खेलते हैं, और जो एग्रेशन भी है और टेक्निकली करेक्ट भी है, उनके ऊपर नंबरों पे बारी बनती है, क्योंकि वो फॉर्म में भी है, आउट भी कर रहे हैं। तो क्या नंबर्स पोजीशन बदल के काम चलेगा इंग्लैंड का, या फिर किसी और को बेंच से आजमाना पड़ेगा? क्योंकि ये हमने देख लिया 2 टेस्ट मैच में एक खास हद तक ही बेस्ड हो, और जो रूट जो है वो चल रहे हैं, और हिट एंड मिस बहुत हो रहे हैं। डकेट का भी यही है, फ्लोइंग इनिंग्स फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं। सो इंग्लैंड को अगर टेस्ट मैच जीतने, और पिचेस ऐसी होंगी मोर लेस, बाय द वे ये ग्रेट पिच थी इसलिए कि बाउंस भी था, जैसे कि होता है थर्ड फोर्थ डे का रिएक्शन होता है, लो बाउंस भी था, मुश्किल थी बैटिंग कंडीशंस, और अगर आप अच्छे बल्लेबाज थे तभी आप स्कोर कर सकते थे। सो बहुत ही बेहतरीन एक तरह से टेस्ट मैच देखने को मिला। इंग्लैंड की अब प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, उनको दोबारा से अब कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी। भारत के कुछ हिट एंड मिस हैं, मगर क्योंकि आप जीत जाते हैं तो फिर आपकी मिसेस जो है ना वो आप भूल जाते हैं। मिसेस को तो कभी नहीं भूलते, मगर जो हिट एंड मिस की जो मिस है उसको आप भूल जाते हैं। सो बहुत ग्रेट ये रिकवरी है और बहुत ही ग्रेट विन है।